हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ एंड गुड न्यूट्रिशन कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे काले गोंद की कि काला गोंद क्या होता है, काला गोंद कैसे बनता है, साथ ही काले गोंद के फ़ायदे, उपयोग और नुकसान की पूरी जानकारी देंगे। तो जानकारी लेने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। यह बिल्कुल फ्री है। तो आशा है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करे बिना बिल्कुल ना जाएं। चलिए बात करते हैं काले गोंद की। आज हम जानेंगे काले गोंद की पूरी जानकारी के बारे में, क्योंकि भारत में अक्सर जब कोई त्यौहार आता है तो लोग बाज़ार से मिठाइयाँ खरीद कर ले आते हैं। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो बाज़ार की हानिकारक मिठाइयों की जगह पर खुद ही घर में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और लड्डू तैयार करते हैं। घर पर बने हुए लड्डू में विभिन्न प्रकार के काजू, बादाम और पिस्ता डालकर मिठाई तैयार करते हैं। साथ ही उसके अंदर काला गोंद भी मिलाया जाता है। यह लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट तो लगते ही हैं, साथ ही काला गोंद मिला हुआ होने के कारण यह सेहत के लिए बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। गोंद मुख्य तौर पर हमें पेड़ में से प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि काले गोंद के क्या फ़ायदे हैं, काला गोंद कैसे बनता है, किस पेड़ पर मिलता है, काला गोंद किसे कहते हैं, काले गोंद का उपयोग आदि की जानकारी देंगे। वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहें। एक ही चीज़ कभी कभी कई अलग अलग रंगों में प्राप्त होती है। बात करें अगर काले गोंद की तो यह हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। अधिकतर काला गोंद बबूल जैसे पेड़ में से ही प्राप्त होता है। के पेड़ में भी गोंद लगती है, परंतु वह कड़वी होती है। वहीं जो गोंद बबूल के पेड़ में पाई जाती है वह स्वादिष्ट होती है, और बबूल के पेड़ की गोंद का ही इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के कामों में किया जाता है। काला गोंद आपको बबूल के पेड़ के तने में से मिलता है या फिर उसकी डालियों में चिपकी हुई मिल जाती है, जिसे आप हाथों से ही कभी कभी आसानी से उखाड़ सकते हैं या किसी चीज़ से आप इसे निकाल सकते हैं। काले गोंद का इस्तेमाल ऐसी ही कई आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे मेडिसिन गुण पाए जाते हैं जो इंसानी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाने में काम करते हैं। आइए बात करते हैं काला गोंद कैसा होता है। काले गोंद के आकार की बात करें तो यह किसी निश्चित आकार में नहीं होता। कभी यह सीधा ही प्राप्त हो जाता है तो कभी यह टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त होता है। इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर जितनी होती है, और जब यह सूख जाता है तब यह काफ़ी कठोर हो जाता है। वहीं नरम रहने पर आप इसे अपने हाथों से भी दबा सकते हैं। जब यह नरम होता है तो यह चिपचिपा लगता है, और सूख जाने पर यह कठोर हो जाता है। कठोर हो जाने पर इसे फोड़कर इस्तेमाल किया जाता है। इसका रंग काला होता है, इसलिए इसे काला गोंद कहते हैं। आइए बात करते हैं काला गोंद कैसे बनता है। बता दें कि बबूल, नीम, पीपल, अर्जुन, सहजन, बेर यह कुछ ऐसे पेड़ हैं जिसके तने में कभी कभी ऑटोमेटिक ही काला गोंद बन करके तैयार हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इन्हीं पेड़ों की सहायता से काला गोंद प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले कोई धारदार हथियार लेना होगा। यह हथियार धारदार चाकू भी हो सकता है, अर्थात धारदार कुल्हाड़ी या तलवार भी हो सकती है। इसके बाद व्यक्ति को जो अभी हमने पेड़ बताए हैं में से किसी भी पेड़ के तने पर घाव करना होगा। घाव करने पर वहाँ से एक स्राव पैदा होगा, जो जब निकलता है तब वह थोड़ा सा चिपचिपा होता है, और धीरे धीरे धूप के संपर्क में आने के बाद वह मोटा हो जाता है और भूरा या फिर काला रंग पकड़ लेता है। इसे ही गोंद कहा जाता है। इस प्रकार अब आप यह समझ गए होंगे कि काला गोंद कैसे बनता है। बता दें कि नीम के पेड़ से जो गोंद प्राप्त होती है वह खाने में कड़वी होती है। इसके अलावा बबूल के पेड़ और सहजन तथा पीपल के पेड़ की गोंद खाने में मीठी होती है।
आइए बात करते हैं काले गोंद के फ़ायदों की। इस प्रकार काला गोंद इंसानी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले है वज़न घटाने के लिए। कुछ लड़कियों ने लगातार 1 महीने तक काले गोंद को खाया था और उन्होंने 1 महीने तक इसे खाने के बाद यह कहा कि इसे खाने से उनकी बॉडी के फैट में कमी महसूस हुई है। इस प्रकार यह माना जाता है कि काला गोंद खाने की वजह से बॉडी का मोटापा घटता है। इसके अंदर डाइटरी फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो मोटापे को कम करने में सहायक साबित होती हैं। दूसरा है कैंसर से बचाव के लिए। कैंसर का नाम सुनते ही अच्छे लोगों की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि यह एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को तड़पा कर मारती है। हालांकि यह सही बात है, परंतु बीमारी से बचे रहने में ही भलाई है। काले गोंद के अंदर आपको एंटी कार्सिनोजेनिक नाम का तत्व मिलता है जो उन कोशिकाओं पर हमला करने का काम करता है जो कैंसर को पैदा करने के लिए मूलभूत कारण बनती हैं। तीसरा है डायबिटीज़ की समस्या में आदमी की बॉडी में चीनी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और अगर उसकी बॉडी में इसकी मात्रा लगातार ज़्यादा बनी रहती है तो यह उसकी जान भी ले सकती है। इसकी मात्रा को कम करने के लिए काले गोंद को खाया जाता है, क्योंकि यह चीनी की मात्रा को बॉडी में बढ़ने नहीं देता। साथ ही यह घटिया कोलेस्ट्रॉल LDL को भी घटाने का काम करता है। चौथा है फ्रेंड्स डायरिया के लिए। डायरिया को ठीक करने के लिए भी आपको सबसे पहले काले गोंद का पाउडर लेना चाहिए और उसके बाद आपको 1 गिलास पानी गर्म करना चाहिए और उसके अंदर ORS भी डालना चाहिए। साथ ही काले गोंद के पाउडर को भी डालना चाहिए और इसे पी लेना चाहिए। यह डायरिया को ख़त्म करने में सहायक साबित होगा। पांचवा है पेट की परेशानियों में। काले गोंद में फाइबर भी पाया जाता है और कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पेट से रिलेटेड परेशानी जैसे कि गैस और एसिडिटी को ख़त्म करने का काम करते हैं। इसके लिए आपको दही में मिलाकर काले गोंद के पाउडर का सेवन करना है। यह पेट दर्द को छूमंतर कर देगा। छठा है टेंशन दूर करने के लिए। काले गोंद के अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं जो टेंशन को ख़त्म करने का काम करते हैं। जब कभी भी आपको टेंशन हो तब आपको काले गोंद के पाउडर को हल्दी वाले दूध के साथ मिला करके पी लेना चाहिए। यह आपकी थकान को दूर करेगा, जिससे टेंशन में कमी आएगी और आपको अच्छी नींद भी आती है। सातवां है दांतों के लिए। काले गोंद के अंदर दांतों के अंदर मौजूद बैक्टीरिया का खात्मा करने वाले गुण पाए जाते हैं जो दांतों में कीड़ा लगने से रोकते हैं और मसूड़ों की सूजन को भी घटाने का काम करते हैं। इसके लिए आपको काले गोंद के पाउडर से कुल्ला करना होगा। आठवां है एक्जिमा में। काला गोंद खाने से इन्फ्लेमेटरी गुड एंजाइम को भी ख़त्म किया जा सकता है। आप काले गोंद का इस्तेमाल एक्जिमा के ट्रीटमेंट करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो इन्फेक्शन से आपकी बॉडी को बचाने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, नौवां है घाव को जल्दी ठीक करने के लिए। अगर आपकी बॉडी में कोई छोटा मोटा कट का निशान आ जाता है तो उसे ठीक करने के लिए आपको काले गोंद के पाउडर का पेस्ट बना करके कट वाली जगह पर लगाना चाहिए। इसके अंदर मौजूद एंटीसेप्टिक गुण छोटे मोटे कट के निशान को सही करने का काम करते हैं। 10वां है फ्रेंड्स चेहरे के लिए। वैज्ञानिकों के अनुसार चेहरे पर कसावट लाने के लिए काले गोंद का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह चेहरे के रोम छिद्रों को खोलता है और चेहरे को टाइट करने का काम करता है। इसके अलावा यह चेहरे की अन्य छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को भी ख़त्म कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे काले गोंद के फ़ायदे। अब हम बात करेंगे काले गोंद के उपयोग की। आइए उपयोगों पर ध्यान देते हैं। पहला है काले गोंद को आप फ्राई करके खा सकते हैं। दही के साथ आप काले गोंद के पाउडर का सेवन कर सकते हैं। लड्डू में भी आप काले गोंद को डालकर खा सकते हैं। आप सूप के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाढ़ा जूस तैयार करने के लिए भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। इससे जूस गाढ़ा होगा, उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। पानी में मिलाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब उपयोगों के बाद बात आती है काले गोंद के नुकसान की। काला गोंद खाने से आपको कौन कौन से नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है, आइए बात करते हैं इसकी। पहला है मुंह में चिपचिपाहट।
जैसा कि आप जानते हैं कि काला गोंद नरम होने पर काफ़ी चिपचिपा हो जाता है, इसलिए अगर आप इसे खाते हैं तो यह आपके मुंह में चिपचिपाहट पैदा कर सकता है। दूसरा, जी मिचलाना। कुछ लोगों में यह बात भी देखी गई है कि जब उन्होंने काला गोंद खाया तो उन्हें बिल्कुल अजीब प्रकार का महसूस हुआ, जिससे उनका जी खराब हो गया और उन्हें उल्टी आ गई, तो यह उल्टी भी लगा सकता है। तीसरा है दस्त होना। इसके अंदर ठीक ठीक मात्रा में फाइबर उपलब्ध होता है, इसलिए ज़्यादा खा लेने पर आपको दस्त की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लूज़ मोशन लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे काले गोंद के नुकसान। तो आप काले गोंद को पंजीरी या लड्डू में डालकर खा सकते हैं। दूसरा, बबुल, सहजन और पीपल पर लगी गोंद ही काफ़ी अच्छी मानी जाती है, इसका स्वाद मीठा होता है। साथ ही नीम के पेड़ पर लगी काली गोंद का स्वाद कड़वा होता है। आपको बता दें कि नीम के पेड़ पर जो काला गोंद लगता है उसका इस्तेमाल औषधि बनाने के लिए किया जाता है। काले गोंद का पाउडर इसे पीस कर बनाया जाता है। पहले इसे सुखा लें, बाद में इसे पीस लें। काले गोंद की तासीर ठंडी होती है। साथ ही गोंद के लड्डू खाने से आपको ताकत मिलती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसका रेट अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। आशा है फ्रेंड्स, आपको काला गोंद कैसे बनता है के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में काला गोंद क्या होता है को लेकर कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी को काले गोंद के फ़ायदे के बारे में पता चल सके। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।